जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और कई लोगों ने एक चीज़ जाननी चाहिए, गुरुजी ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके प्रभाव से लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप में रुकती है। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत कम लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। जब प्रश्न इस सप्ताह में ही चौथी पांचवी बार आ गया, क्योंकि होली आने वाली है तो सब लोग प्रयोग करना चाहते हैं होली के लिए। तो मैं होली के लिए एक अलग से ये बना दे रहा हूँ ताकि उन चीज़ों को अपना रख सकें उस दिन से। जिस दिन होली जलती है रात को, जो होलिका दहन का दिन होता है, उस दिन कुछ खास वस्तुएं होती हैं, वो आप ला करके अगर अपने पास या अपने गले में, अपने पर्स में रखते हैं तो लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी बरसने लग जाती है। ठीक है ना। पहली चीज केसर। दूसरी चीज साबुत हल्दी होती है, साबुत हल्दी की गांठ। ठीक है ना। और तीसरी चीज पीली सरसों। और चौथी चीज काले और सफ़ेद तिल मिले हुए। पांचवी चीज जो मैंने आपको बताई रखी है पहले, जो सुपारी आती है, सुपारी सुपारी छोटी सुपारी आती है जो खाने वाली, वो पूरी साबुत सुपारी। ये वस्तुएं आप एक पोटली में बांध लें। जिस दिन होली जलती है उस दिन रात्रि को। और इस पोटली को सिद्ध करने की विधि बताता हूँ, थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत कारगर है। इसमें से जो भी मैंने 5 वस्तुएं बताई हैं आपको, एक एक वस्तु को अलग अलग रखना है। और वस्तुएं इतनी इतनी सी होंगी, थोड़ी थोड़ी सी। सुपारी एक ही होगी, हल्दी गांठ एक ही होगी, बाकी वो वस्तुएं हैं जो पीली सरसों हुई, थोड़े से दाने ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें को ले लेनी है आपको, काले तिल वगैरह थोड़े थोड़े चुटकी चुटकी बात। इसको एक लाल पोटली में, एकदम गहरे रंग की लाल होनी चाहिए, उसमें आप रख लें। पहले इसको सिद्ध करना है, फिर पोटली में रखना है। सिद्ध कैसे करना है मैं आपको बताऊं। जो 5 वस्तुएं उन पर अलग अलग एक एक माला मंत्र जाप करना है आपको। और मंत्र है ओम ह्रीम महालक्ष्मी मम सर्व सौभाग्य जागृति हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम महालक्ष्मी मम सर्व सौभाग्य जागृति हुम फट स्वाहा। तो इस मंत्र की आपको एक माला प्रत्येक वस्तु पर करनी है। आपका भाग्य जग जाएगा, सौभाग्य जग जाएगा आपका। जैसे कि आप मंत्र में मालूम पड़ रहा होगा, होली की रात्रि को विशेष होता है ये प्रयोग, क्योंकि बहुत तीव्र रात्रि होती है तो तीव्र प्रयोग होता है। 100 माला के समान एक माला फल देती है। और सावर का मंत्र है तो निष्फल नहीं होता है, सवाल ही नहीं होता है निष्फल होने का। 5 वस्तुओं पर एक एक माला करने के बाद 5 वस्तुएं मिला लेनी है और पोटली बनानी है। और फिर एक माला बधी हुई पोटली पर, जो पोटली आप लाल कपड़े की बांधेंगे उसमें लाल ही धागा अलग से लेकर के या कलावा लेकर के, और 21 बार फंदा बनाना है, उसका घेरा बनाना है, मतलब लपेटने के लिए यूँ पोटली के ऊपर की तरफ बंद करते हैं ना पोटली, या 21 बार, और फिर उसको तोड़ करके बांध देना है कलावे को। और फिर बैठ करके इसी के सामने, पोटली के सामने आपको एक माला जाप करना है इसी मंत्र का। जब होली चौराहे की होली कह रहा हूँ, घर की नहीं, जब होली जल जाती है, ये घर की होली पर नहीं करने का है। जब होली जल जाती है तो चौराहे की जब होली जल चुकी होती है, भीड़ भाड़ ख़त्म हो जाती है, तब आप चौराहे पर जा कर के इस पोटली को ले जाएं और उसी मंत्र को बोलते हुए 7 बार इस पोटली को अग्नि के ऊपर घुमा दें। जय हो माँ।
ये करने के बाद आपको लौट के आ जाना है घर पे, और इस पोटली को यदि आप चाहें तो जेब में, पर्स में रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी तो होगी नहीं। और आप चाहें तो घर में पूजा स्थान में रख सकते हैं। जो गल्ले हैं या फिर अलमारियाँ हैं जहाँ पैसे वगैरह होती हैं, वहाँ रख सकते हैं। लक्ष्मी के लगातार आगमन के लिए बहुत उत्तम प्रयोग है ये। इस प्रयोग का बिल्कुल प्रभाव देखा गया है। और होली, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, दीपावली और धनतेरस को इन प्रयोगों को किया जाता है। इसके प्रयोगों को सर्वमान्य प्रयोग है बहुत। ये सारी जितनी चीज़ें मैंने किस जो बताई आपको सब शुभ होती हैं, और सब लक्ष्मी प्रयोगों में काम में आने वाली होती हैं, बाधा प्रयोगों में काम में आने वाली होती हैं। पीली सरसों, माता बगलामुखी, हल्दी बगलामुखी, इनका आधिपत्य में आती है। शनि का काले तिल वगैरह भी शनि के उसमें आते हैं। तो सब चीज़ें बाधा काटती हैं और चीज़ें आपको सफलता की ओर लेकर जाती हैं। इसको, पोटली को आप जब भी आपको कोई त्यौहार पड़ता है, जो मैंने 4-5 त्यौहार बताए आपको, तो मात्र एक माला करके सामने बैठ के इसको जागृत कर लें दोबारा से, वैसा ही फल मिलता रहेगा। इस पोटली के बनाने के थोड़े दिन बाद ही आपको मतलब बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारी चीज़ सफल हो गई। इसका जो मंत्र मैंने आपको दिया है, इसका अभ्यास आपको पहले ही करना होगा। बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए मंत्र, पढ़ करके, सोच करके या फिर देख करके नहीं करना है। ये बिल्कुल कंठस्थ छोटा सा मंत्र आराम से हो जाएगा। मंत्र का प्रभाव, मंत्र की शक्ति तभी काम करती है जब वो कंठस्थ होता है। ऐसे तो कोई भी कहीं से भी पढ़ के कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े मंत्र होते हैं जो बहुत भयंकर ऊर्जा वाले होते हैं, उन सबको कंठस्थ किया जाता है तभी वो कार्य करते हैं। उसके बिना तो वो एक शव है। उसको शिव बनाना है तो उसको जागृत करना है, तो फिर उसको मन में बैठाना होगा, आत्मा में बैठाना होगा। आंख बंद करके ध्यान करो, आंख बंद करके वो करो तो वो सामने पूरा आ जाना चाहिए। ठीक है ना। लोग क्या करते हैं कि उन्होंने चीज़ें ली और ले करके आपको वो दे दी और आपने उसको पढ़ पढ़ के कर दिया। ऐसा नहीं होता मित्रों। मैं क्यों आपको इतने ज़्यादा मंत्र तंत्र या फिर इतने वीडियो नहीं डालता इस चीज़ों के, क्योंकि मुझे मालूम है व्यक्ति बहुत कम चीज़ें ही कर पाता है लाइफ में। इतना टाइम ही व्यक्ति के पास नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता है कि वो हज़ारों चीज़ कर पाए। जो इस क्षेत्र के कीड़े होते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत पुराने चावल लोग हैं, मतलब लगे हुए हैं, उनको ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, ये वो जानते हैं। 2-5 साल में, 10 साल में इसमें कोई कुछ नहीं सीख पाता है। बहुत मामूली अवधि होती है। इतने में तो आपको अनुभव ही मिल पाते हैं केवल, कि क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता है। अगर क्रिया बिगड़ गई तो उसको कैसे करना है, और क्रिया सही हो गई है तो उसको बचा के कैसे रखना है, वो सब चीज़ें जानने में ही निकल जाते हैं 2-5 साल तो। क्योंकि ज्ञान एक अथाह समुद्र है और आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं। अब अथाह समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं तो आपके डुबकी लगाने से वो पानी तो ख़त्म हो, समुद्र का होगा नहीं ख़त्म। वो केवल डुबकी लगा के आप थोड़े से पानी में तैर करके बाहर आ जाते हैं। ज़्यादा देर उसमें रह नहीं सकते, डूब जाएंगे। तो ज़्यादा देर उसमें आप लगे नहीं रह सकते, तो आपको अपना भी काम होता है। तो एक लिमिटेशन होती है सब चीज़ की, उसी के हिसाब से आदमी कार्य करता है, उसी के हिसाब से वो अपने चीज़ों को कर पाता है। बहुत से लोगों को बहुत रुचि होती है अध्यात्म में, वो उससे जुड़े हुए हैं, वो लगातार कोई ना कोई जानकारी उनको चाहिए होती है। मैं जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं उपलब्ध भी करवाता रहता हूँ, तो जितना हो सकता है। ठीक है ना मित्रों। चलिए मित्रों, आप इसको देखिएगा, मज़ा आएगा आपको इसे जान करके। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी क्रिया को करने से पहले आपको परफेक्ट उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया पूरा, तो पूरा है ये। इसमें आपने, अब कुछ लोग पूछ सकते हैं इसमें प्रसाद क्या लगेगा। स्पेशल इसमें प्रसाद का कोई विधान नहीं है। और दिशा इसकी पूरब रहती है, दूसरी दिशा इसकी पश्चिम रहती है। पूरब में ना कर पाएँ तो आप, देवता महालक्ष्मी है इसका। संकटनाशन प्रयोग कहता है ये, धन के लिए। अथा लक्ष्मी प्रयोग कहलाता है ये। और जो प्रसाद है, आप इसमें कोई भी पीली रंग की बर्फ़ी, मिठाई, लड्डू वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं इसमें आप, और उसको बांट भी दें। लगाने के बाद आपको उसका तत्काल और बहुत अच्छा प्रभाव से फल मिलेगा।
ये प्रयोग ज़्यादातर जो मैंने बताया, जो आपको ये इन्हीं त्योहारों पे जो मैंने बताया वही त्योहारों पे होते हैं मून। और अगर आपको वास्तव में बीच में कुछ करना है तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब भी पड़ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, उसमें भी इसका प्रभाव बहुत बड़ा चढ़ा मिलता है। छोटे छोटे प्रयोग हैं और चमत्कारी प्रयोग हैं, आप इसे करें और देखें चमत्कार। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा के।